मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपकी या मेरी हंसाई हो। कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। महात्मा गांधी ने स्वयं उनकी महत्ता के बारे में कहा था। सत्याग्रह का पाठ मैंने कस्तूरबा से ही सीखी है। कस्तूरबा राष्ट्रमाता थी। कस्तूरबा का जन्म 1869 में हुआ था। उसी वर्ष महात्मा गांधी भी पैदा हुए थे। दोनों का जन्म स्थान पोरबंदर ही है। यह गुजरात में है। 13 वर्ष की अवस्था में 1882 में कस्तूरबा का विवाह हो गया। कस्तूरबा को किसी स्कूल में पढ़ने का अवसर नहीं मिला था। गांधी जी ने इनको गुजराती सिखाई, लेकिन कस्तूरबा में अनेक गुण थे। वे बचपन से ही अपने माता पिता की सेवा में लगी रहती थी। ससुराल आने पर उन्होंने अपनी सास की हर तरह सेवा की। कस्तूरबा को 4 पुत्र हुए, उनको कन्या नहीं हुई, इसलिए वे बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने हरिजन परिवार की एक कन्या लक्ष्मी को गोद ले लिया, उसे पाला पोसा और बड़ा किया। कस्तूरबा गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ लोग श्रद्धा से कस्तूरबा को गहना देते थे। गांधी जी को यह पसंद नहीं था, अतः कस्तूरबा ने स्वच्छता से सभी जेवर वापस कर दिए। सेवा के बदले में कुछ भी लेना ठीक नहीं। अफ्रीका में गांधी जी ने फीनिक्स में आश्रम स्थापित किया। वहाँ जो भी आते सबका भोजन कस्तूरबा ही पकाती थी। वे सबको प्रेम से खिलाती और सबकी देखभाल करती थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जेल जाने लगे। औरतें भी जेल जा रही थी, लेकिन गांधी जी ने कस्तूरबा को जेल जाने से रोका, समझाया। कस्तूरबा बिगड़ गई। वे गांधी जी के पास जाकर बोली, मैं अन्य स्त्रियों की तरह आपका निर्दोष नहीं मानूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपकी या मेरी हंसाई हो। तब गांधी जी ने सहमति दे दी। कस्तूरबा जेल में नियम पूर्वक रही। ये बड़ी दिलेर औरत थी। गांधी जी 1915 में भारत लौटे। कस्तूरबा भी साथ आई। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती के किनारे आश्रम बनाया। कस्तूरबा सबके लिए भोजन पकाती, बर्तन मांजती। उनको बहुत सारे काम करने पड़ते थे, लेकिन वे जरा भी नहीं ऊबती थी और न घबराती थी। बीमारों की सेवा करती तथा उन्हें पथ पानी देती थी। गांधी जी 1917 में चंपारण आए। कस्तूरबा भी साथ आई। यहाँ पर उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहना सिखाया। वे लोगों के दुख से दुखी होती थी, उनका कष्ट दूर करने का भरसक प्रयास करती थी। कस्तूरबा खद्दर का प्रचार करती और लोगों को ताड़ी पीने से रोकती थी। गांधी जी बराबर बहुत दिनों तक उपवास करते थे। कस्तूरबा उस कठिन समय में बराबर उसकी देखभाल करती थी। 1939 में राजकोट राज्यसभा में समस्या खड़ी हो गई। कस्तूरबा ने वहाँ के सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1942 में अगस्त आंदोलन छिड़ा। आगा खान के महल में पूना में कस्तूरबा और गांधी जी नज़रबंद रखे गए। वहाँ वे गांधी जी की देखरेख करती रही। 4 दिसंबर 1943 को ये बीमार पड़ी। उन्होंने अपने पुत्रों तथा पोत्रों को देखने की इच्छा जाहिर की। पुत्र देवदास वहाँ पहुँचे। उनका स्वास्थ्य गिरता गया। 22 फरवरी को 3 बजे उन्होंने अपने पुत्र देवदास को बुलाया और कहा, मुझे अब जाना ही है, क्यों न आज ही जाएं। यह कहकर वे अपने बिस्तर पर से उठकर बैठ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान अब मुझ पर दया करो। फिर उन्होंने गांधी जी को पुकारा। गांधी जी उनके पास गए। उनके कंधे के सहारे वे उठ गए। 7:30 बजे
उनके प्राण निकल गए। गांधी जी बहुत दुखी थे। कस्तूरबा की चिंता सताई। गीता, कुरान और बाइबिल से पाठ पढ़े गए, कुछ भजन गाए गए। उनके अस्थित अवशेष प्रयाग की त्रिवेणी में बहा दिए गए। इस महान नारी की याद में 80 लाख की राशि एकत्र हुई। उस निधि से अनेक कल्याणकारी कार्य किए गए। इसी तरह के कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और भी वीडियो ऑडियो सुनने के लिए।